हेलो हाय नमस्कार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी आउ एक नूतन वीडियो को आपको स्वागत। आज ही क्लास रे आमे आलोचना करिबा कि इंटरव्यू ओरिएंटेड क्वेश्चन आपनकर कोन आसीबो। आमे जेमिति कि पूर्व क्लास रे आमे आलोचना करथिले आर्थिंग इन्सुलेटर टाइप्स ऑफ पोल एवं बिल्डिंग क्लियरेंस एंड आपनकर ओवरहेड लाइन रो ग्राउंड क्लियरेंस। तो सेई चारोटी टॉपिक ऊपर आज आमे इंटरव्यू क्वेश्चन कौन कौन आसीपर से विषय आम आलोचना करवा। तो चलन देखा आर्थिंग कौन ना व्हाट इज आर्थिंग आपण को आपण इंटरव्यूअर आपण को क्वेश्चन करेंगे ना व्हाट इज आर्थिंग आर्थिंग कले कौन बुझंती आपण ना आपण आंसर देला बेले आपण ओडिया रे दे पारिबे इंग्लिश रे दे पारिबे एवं हिंदी रे दे पारिबे आपण जेउथरे कंफर्टेबल आपण से लैंग्वेज रे आपण आंसर दे पारिबे। ठीक अछि जदि भी आपण को पचरा गला व्हाट इज आर्थिंग ताले आपण कौन कहिबे आर्थिंग इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग नॉन करेंट कैरिंग पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट टू द ग्राउंड। ठीक अछि माने जदि आमे कौन सी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रो नॉन करेंट कैरिंग पार्ट्स जदि आमे ग्राउंड रे कनेक्ट करछन ताले हमें आर्थिंग कहबा। नॉन करेंट कैरिंग पार्ट माने कौन माने तार बॉडी ता फ्रेम तो यही गुड़ाक है तार नॉन करेंट कैरिंग पार्ट। ठीक अच्छे तो यही गुड़ाक करेंट फ्लो हुए नहीं तो यही गुड़ाक जब आम ग्राउंड करेंट करवा आम कौन कहवा ना आपको आम आर्थिंग कहवा। ठीक अच्छे आर्थिंग पर्पज कौन ना इट प्रोटेक्ट्स इट प्रोवाइड सेफ्टी बाय डायरेक्टिंग फॉल्ट करेंट टू द अर्थ। एक्चुअली ये आपंकर ह्यूमन बॉडी को आपंकर प्रोटेक्शन दबो एवं आपंकर इक्विपमेंट को आपंकर कौन ना जदि भी कौन सी कारण लिकेज करेंट आपंकर बॉडी को आसीगला। ठीक अच्छे कौन सी भी कारण आप लिकेज करेंट इन्सुलेशन फेल्योर है आपंकर ओवर हिटिंग है तो कौन सी भी कारण जदि आपंकर लिकेज करेंट बॉडी को आसला ताहले आपंकर से लिकेज करेंट से कौन कर ना ग्राउंड कर जेहेतु ग्राउंड पोटेंशियल जीरो तेणु एठी आपंकर सब माने लिकेज करेंट गुड़ाक आप ग्राउंड को जीव जहाँफल कि जदि आम टच करवा से इक्विपमेंट को से फल्ट कंडीशन ताहले आमको शॉक फील हम ना। ठीक अच्छे ये है आपंकर आर्थिंग। देन देखा व्हाई इज आर्थिंग इम्पोर्टाट आर्थिंग कौन पर इम्पोर्टाट ना इट प्रिवेंट्स इलेक्ट्रिक शॉक एंड प्रोटेक्ट द इक्विपमेंट मुझे कहीदी कथा ना ये कौन करे ना ये आप प्रिवेंट करे इलेक्ट्रिक शॉक को एंड प्रोटेक्ट द इक्विपमेंट। आर्थिंग मेंटेन्स जीरो पोटेंशियल एट मेटल पार्ट्स आर्थिंग इम्पोर्टाट कले कौन आप क्वेश्चन आसिले। देन देखा डिफरेंस बिटवीन आर्थिंग एंड ग्राउंडिंग। ठीक अच्छे मुझे पूर्व भिडियो मध्य कही आर्थिंग कहले कौन ग्राउंडिंग कहले कौन आर्थिंग कहले आम जदि कौन सी इक्विपमेंट रो नॉन करेंट कैरिंग पार्ट को जदि आम ग्राउंड रे कनेक्ट कले ताहाको आम कहले आर्थिंग। ठीक अच्छे जहाँकि आपंकर यूज कराए आपंकर इट प्रोटेक्ट्स द ह्यूमन बींग्स एंड द इक्विपमेंट। ठीक अच्छे देन ग्राउंडिंग क्या कहवा जदि आम करेंट कैरिंग पार्ट को ठीक है ये उल्टा हो गला करेंट कैरिंग पार्ट को आम जो ग्राउंड रे कनेक्ट करेंगे आम कौन कहवा ग्राउंडिंग। करेंट कैरिंग पार्ट को आम केमी ग्राउंड कनेक्ट करिया माने आप स्टार केस। ठीक अच्छे जो आप स्टार ट्रांसफॉर्मर आप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी कौन ना स्टार तो स्टार न्यूट्रल कौन कराए ना आप ग्राउंड रे कनेक्ट कराए। ठीक अच्छे तो सही केस आम कौन कहवा ना आम ग्राउंडिंग कहवा। तो यहाँ आपला ना करेंट कैरिंग पार्ट। ठीक अच्छे यह कौन पर यूज कराए आप ग्राउंडिंग कौन पर यूज कराए ना सिस्टम को आप स्टाबिलिटी मेंटेन करने एंड वोल्टेज स्टाबिलेसन करने। ठीक अच्छे तापर मुझे कही ना ग्राउंडिंग केते प्रकार ना आपंकर चारि प्रकार कौन कौन ना आपंकर सॉलिड ग्राउंडिंग आपंकर रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग आपंकर आपंकर रिजोनेट ग्राउंडिंग एंड आप इंडक्टिव ग्राउंडिंग मध्य कहुए। ठीक अच्छे देन देखा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आर्थिंग आर्थिंग केते प्रकार। ठीक अच्छे से आप पचारे आर्थिंग केते प्रकार ना आप प्लेट आर्थिंग कहे पाइप आर्थिंग कहे रड आर्थिंग कहे एंड स्ट्रिप आर्थिंग कहे। ठीक अच्छे तापर आपको या कौन क्वेश्चन आसो ना जदि आम प्लेट कले पाइप कले रड कले स्ट्रिप कले ये आम आर्थिंग मटेरियल कौन कौन यूज हुए ना आपणकर जो तार रेजिस्टेंसटा रिड्यूस करने। ठीक अच्छे तो आम कौन कौन मेटेरियल यूज करूँ ना चारकोल एंड सल्ट बट आजिका डेट रे तार केमिकल पाउडर आसीगलानी आर्थिंग केमिकल पाउडर ताहाको आम यूज कर इंस्टेड ऑफ आपंकर चारकोल एंड सल्ट। ठीक अच्छे
देन चारकोल सॉल्ट एंड वाटर यूज करा जाए। ठीक अच्छे। देन एक्सप्लेनेशन डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड बेस्ड ऑन सॉल्ट। देन देखिए व्हाट मेटेरियल्स आर यूज्ड फॉर आर्थिंग। आर्थिंग करने जो आपंकर प्लेट आर्थिंग, आपंकर पाइप आर्थिंग, रड आर्थिंग बा आपंकर स्ट्रिप आर्थिंग। तो ये आर्थिंग जो मेटेरियल कौन यूज करा जाए, से तो गला टाइप्स ऑफ आर्थिंग। तो कौन मेटेरियल यूज करा जाए ना, कॉपर यूज करा जाए, गाल्भानाइज्ड आयरन और स्टील। आपणकर कॉस्ट देखिकी आपणकर जिते भी आप एस्टिमेट कॉस्ट देखी ता यूज करा जाए। डिपेंड करूची आपणकर कॉस्ट कस्टिंग आपणकर एस्टिमेट केउ टाइप रोचे। तो ताहाकू डिपेंड करेगी बा आपणकर पावर सिस्टम कौन केते कौन रोचे, आपणकर हाई वोल्टेज ना लो वोल्टेज, ताहाकू मध्य आपणकर आखि नजर रखी ताहाकू मध्य डिसाइड करिक आपन कपर लगा होची, गाल्भानाइज्ड आयरन लगा होची एवं आपन स्टील मध्य लगा होची मटेरियल। दिज मटेरियल्स प्रोवाइड लो रेजिस्टेंस पाथ। जानछंती कपर तो लो रेजिस्टेंस, गाल्भानाइज्ड आयरन मध्य आपनकर कोटिंग देला पर कोन होय ना आपनकर लो रेजिस्टेंस बन जाए एवं स्टील मध्य। देन देखिबा व्हाट इज ग्राउंडिंग इलेक्ट्रोड। ग्राउंडिंग इलेक्ट्रोड कहले कोन ना द कंडक्टिव रॉड और प्लेट बोर्ड इन द अर्थ। ठीक अछि, या को हम कोन कहबा ना इलेक्ट्रोड कहबा। कोन ना इट प्रोवाइड्स फिजिकल कांटेक्ट विथ ग्राउंड फॉर फॉल्ट करेंट डिसेप्शन। ठीक अछि। देन देखा व्हाट इज सॉइल रेजिस्टिविटी। सॉइल रेजिस्टिविटी कहले कोन बुझंती आपण ना इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ सॉइल टू करेंट फ्लो। माने सॉइल रो केते रेजिस्टेंस ताको हम कहले सॉइल रेजिस्टिविटी। अफेक्ट्स तो सॉइल रेजिस्टिविटी अधिक हेले कोन हबो ना आपनकर एफिशिएंसी ऑफ अर्थिंग को यह अफेक्ट करिवो। ठीक अछि। देन देखिए व्हाट आर टिपिकल अर्थ रेजिस्टेंस वैल्यू। मु गत वीडियो मध्ये कहले अर्थ रेजिस्टेंस वैल्यू केते कोन रहिबो। डोमेस्टिक केस रे आपनकर लेस देन आपनकर 5 ओम रहिबो, आपनकर सबस्टेशन रे लेस देन 1 ओम रहिबो, आपनकर पावर स्टेशन रहिबो लेस देन 0.5 ओम, देन आपनकर लाइटिंग अरेस्टर लेस देन 10 ओम। तो एई गुडा आपन मन रखंतु। ठीक अछि। देन व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट अर्थ रेजिस्टेंस। कौन फैक्टर आपनकर अफेक्ट करे अर्थ रेजिस्टेंस को ना सॉइल मॉइस्चर एवं टेम्परेचर एंड टाइप। ठीक है, केउ प्रकार आपन यूज करछन्ती अर्थिंग। ठीक अछि। देन आसिला व्हाट इज न्यूट्रल ग्राउंड। न्यूट्रल ग्राउंडिंग कहले आपन कोन बुझंती। ठीक अछि, कनेक्टिंग द सिस्टम न्यूट्रल थ्रू अर्थ। किछि ना कॉमन आंसर देबे कौन सी सिस्टम रो कौन सी सिस्टम रो बा ट्रांसफार्मर रो न्यूट्रल को जदि हमें ग्राउंड कनेक्ट करछन ताहाको हमें कहबा न्यूट्रल ग्राउंडिंग। किछि नाही, बस एतिक आपण आंसर देबे। प्रोटेक्ट सिस्टम फ्रॉम द ओवर वोल्टेज ड्यूरिंग फॉल्ट। देन व्हाट इज बॉडी अर्थिंग। बॉडी अर्थिंग कहले कोन जदि हमें कौन सी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रो बॉडी को हमें ग्राउंड रे कनेक्ट करछन्ती ताहाले हमें कहबा बॉडी अर्थिंग। इट एंश्योर्स ऑपरेटर सेफ्टी फ्रॉम द लीकेज करंट। यह जे ऑपरेटर सेठी काम करूथबो ताकू यह आपण माने ह्यूमन बीइंग्स को प्रोटेक्ट करिवो। ठीक अछि। देन व्हाट इज फंक्शनल अर्थिंग। फंक्शनल अर्थिंग कहले कोन ना फंक्शनल अर्थिंग कहले आपनकर जेउटा आपन कंट्रोल सिस्टम रे लागे, माने आपनकर स्काडा आपनकर पीएलसी। तो ए जिंस गुडा जो अर्थिंग आपन लागे से हला आपनकर फंक्शनल अर्थिंग। से अर्थिंग आ आपनकर पावर सिस्टम अर्थिंग इट शुड बी डिफरेंट। ओके, माने इक्वल आपनकर आरसीबीटी हबो नै, आरसीबीटी सब अलग अलग हबा उचित। ठीक अछि। व्हाट इज ग्राउंड फॉल्ट। ग्राउंड फॉल्ट कहले आपण कोन बुझंती ना जदि किछि हमर अनइंटेंशनल जदि हमर ग्राउंड को किछि अनइंटेंशनल करंट फ्लो होला ताल ताको हम कहबा ग्राउंड फॉल्ट। इट अकर्स ड्यू टू द इन्सुलेशन फेलर। जदि आपण इन्सुलेशन फेल होला ताले आपनकर ग्राउंड फॉल्ट हुए। ठीक अछि। देन हाउ टू मेजर अर्थ रेजिस्टेंस। आमे अर्थ रेजिस्टेंस केमिति मेजर करि थाउ ना आमे यूजिंग द अर्थ टेस्टर। ठीक अछि। अर्थ टेस्टर केउ कंपनी रे से पचारिबे आपण जो आपण को प्लांट रे आपण कंपनी रे आपण जो अर्थ रेजिस्टेंस मेजर करती केउ कंपनी रो ता आपण मेगर भी कहि पारिबे। ठीक अछि। ठीक अछि। आपण केमिति मेजर करंती से विषय मध्ये पचारिबे केमिति कोन करंट इलेक्ट्रोड केउडी यूज करिवे, आपनकर केते मीटर रहे, आपनकर वोल्टेज इलेक्ट्रोड केते मीटर रहे। तो एमिति भाबरे आपन से क्रॉस क्वेश्चन पचारिबे विथ आपनकर इक्विपमेंट कंपनी पचारिबे कि जो आपनकर टेस्टिंग किट यूज करछन ता केउ कंपनी रो, तो से मध्ये सेटा पचारि पारंती। ठीक अछि। हाउ टू मेजर अर्थ रेजिस्टेंस बाय यूजिंग द अर्थ मेकर टेस्टर। इट मेजर्स द रेजिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड द सॉइल। ठीक अछि।
व्हाट हैपेंस इफ आर्थिंग इज पुअर जदि आप आर्थिंगटा पुअर हो गला आप क्वेश्चन पचारे ठीक अच्छे आम आर्थिंग तो कले आर्थिंगटा पुअर है ताले प्रॉब्लम कौन हम ना इट कजेस इलेक्ट्रिक शॉक एंड इक्विपमेंट डैमेज जदि आपणकर लीकेज करेन्टा जदि प्रॉपर्ली ग्राउंड को फ्लो न हो पाइला ड्यू टू द पुअर आर्थिंग ताहले आपणकर कौन हम ना इलेक्ट्रिक शॉक फील हम ठीक अच्छे एंड इक्विपमेंट डैमेज होबार संभावना रही ठीक अच्छे देन रहा टाइप्स ऑफ इन्सुलेटर आम तो ये क्वेश्चन गुड़ाक आम आर्थिंग उपर आलोचना कले ग्राउंडिंग उपर आलोचना कले आपको बास ग्राउंडिंग आर्थिंग उपर ही आपको मोटामोटी भाव में ही क्वेश्चन से पचारि पारती ठीक अच्छे देन देखिए आप इन्सुलेटर उपर आपको कौन क्वेश्चन आसपे ठीक अच्छे टाइप्स ऑफ इन्सुलेटर व्हाट इज इलेक्ट्रिकल इन्सुलेटर कहले आप कौन बुझती आप पचारि पारती ना इट रेजिस्ट द करेन्ट फ्लो एंड सपोर्ट्स द कंडक्टर आप आंसर कौन देवे आप मोटामोटी आंसर देवे इट सपोर्ट्स द कंडक्टर एंड इट डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ करेन्ट थ्रू इट माने इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करेन्ट माने ये अलाउ करनी पूरा 100% रेजिस्ट कर ठीक अच्छे देन रहा आपंकर इन्सुलेटर कौटे यूज कराए आपंकर ट्रांसमिशन लाइन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन आपंकर यूज कराए ठीक अच्छे देन व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ इन्सुलेटर कौन कौन टाइप्स आपंकर इन्सुलेटर अच्छी ना आप पिन टाइप इन्सुलेटर अच्छी सस्पेंशन टाइप इन्सुलेटर रही स्ट्रेन टाइप इन्सुलेटर रही सैकेल एंड स्टे इन्सुलेटर तो क्यों इन्सुलेटर क्योंठी यूज हुए से आपको पचारे स्टे इन्सुलेटर आप यूज हुए ना आप स्टे स्टे वायर जो आप थाए ठीक अच्छे आप डिस्ट्रीब्यूशन लाइन आप डेड एंड रो माने ये आप लाइन आसुची ये आप लास्ट तो ये आप स्टे वायर दिज्व ठीक अच्छे तो स्टे वायर दिज्व ये आप स्टे इन्सुलेटर लगे ये स्टे इन्सुलेटर लगे कारण कौन जदि भी कौन कारण पोल रु करेन्ट आप कंडक्टर टच करदेला स्टे वायर को आप टच करदेला बट से करेन्ट जमी आप ग्राउंड को न जाए ठीक अच्छे जदि आम जेहेतु आप गाँ गहली यूज हो कि गाई गोरु बा कौन से मनीष जाके टच करदे जमी इलेक्ट्रिक शॉक फिल न हो केमी फिल हेनी जेहेतु करेन्टा एडिक आसला यही इन्सुलेटर यही पाके से बांधी गला तो ये करेन्ट फ्लो हो पारानी तो से आप यूज कराए ना कौन ना स्टे इन्सुलेटर ठीक अच्छे पचारे स्टे इन्सुलेटर कौटी यूज कराए ना आप स्टे रड्रे स्टे वायर स्टे वायरटा कौन यूज कराए ना आप डेड एंड्रे आपणकर आपणकर डेड एंड्रे आप डीटीआर कहले डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर सबस्टेशन जोटा आप यूज हुए गाँव देखिए एमती एमती आप लगी चारि पाखे चार्टा आप लगी था ठीक अच्छे जो आपंकर टू पोल्डा को कौन कराए ना टू पोल्डा सपोर्टिंग कर रखापी आप चारोटी स्टे वायर लगी था ठीक अच्छे आम कह स्टे इन्सुलेटर देन सैकेल इन्सुलेटर क्यों यूज होता है ना सैकेल इन्सुलेटर आप यूज हुए एलटी 415 वोल्ट सिस्टम रे आपणकर जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ना सेकेंडरी जिते बड़े आपणकर 415 बा 230 वोल्ट जो आपणकर जाए तो सही आपणकर जो इन्सुलेटर यूज हुए ताहला सेकेल ता आपणकर वर्टिकल यूज हो पारे एवं ताहा आपणकर हॉरिजॉन्टली यूज हो पारे ठीक अच्छे देन आसला पिन टाइप इन्सुलेटर क्यों यूज हुए ना आपणकर अप टू 33 केबी 11 केबी तो मोस्ट यूज हुए एवं 33 केबी आप यूज हुए बट तार माने डिस्क गुड़ाक अलग अलग टी रहे ठीक अच्छे डिजाइन टी अलग रहे 11 के अलग 33 के अलग बट आम पिन टाइप कह 11 के पिन टाइप कह 33 के जो इन्सुलेटर हुए आम पिन टाइप कह ठीक अच्छे देन सस्पेंशन टाइप इन्सुलेटर ना सस्पेंशन टाइप मैंने सस्पेंशन हो झुलिक रहा ट्रांसमिशन लाइन यूज हुए एबव 33 केबी जी एबव 33 केबी रहा आपंकर सिस्टम वोल्टेज तेणु से केस आमकर सस्पेंशन टाइप इन्सुलेटर यूज होता है आप देखिए 66 केबी आप 66 केबी के इलेक्ट्रिक पोल जीवार देखी थे सब 66 केबी लाइन आप लाटिस टावर टावर जीव तो सही आपंकर कौन लगे ना आपंकर सस्पेंशन टाइप इन्सुलेटर लगे ठीक अच्छे देन स्ट्रेन इन्सुलेटर कौटे जोटा आप डेड एंड रहा कौटे आपंकर जोटा आपंकर धन गोटे लाइन आसला आप तो ये जीव तो यही पॉइंट जो आप इन्सुलेटर लगे से स्ट्रेन इन्सुलेटर ठीक अच्छे कट पॉइंट रे भी कही पारे ठीक अच्छे देन देखा चूजेन बेस्ड ऑन वोल्टेज लेवल एंड लाइन डिजाइन ठीक अच्छे हाँ आपड़ ये इन्सुलेटर गुड़ा क्योंकि यूज करेंगे मुझे एक्सप्लेन करी आपणकर मेनली डिपेंड कर वोल्टेज लेवल उपर एंड बेस्ड ऑन द लाइन डिजाइन क्योंकि आप कोटा यूज करेंगे
देन व्हेयर इज ए पिन टाइप इन्सुलेटर यूज्ड आपण पिन टाइप इन्सुलेटर केउंठ यूज करथाउ ना आमे फॉर वोल्टेज अप टू 33 केवी 11 केवी रे आमे यूज करथाउ आज वेल आज आमे 33 केवी मध्ये आमे यूज करथाउ ठीक अछि पिन टाइप इन्सुलेटर बट डिजाइन टी अलगा रहे ठीक अछि आपणकर पिन टाइप इन्सुलेटर कहले आपणकर ता पोर्सिलिन हेई पारे आपणकर पॉलीमर मेनली आपन पोर्सिलिन आसे एवं पॉलीमर आसे ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन रे जहाँ भी आपन लागिथिला गो पोर्सिलिन लागिथिला वर्तमान ताहा रिप्लेस जोटी जहाँ डैमेज होउची धीरे धीरे ताको पोर्सिलिन कर दिया अछि बा जो न्यू प्रोजेक्ट आछी सेते आपनकर जो सॉरी पॉलीमर यूज करा होची पॉलीमर यूज करा होची पोर्सिलिन को हमर हटे दिया होची ठीक अछि आपंकर कौन थाए ना पिन टाइप इन्सुलेटर आपंकर अप टू 33 केवी जाके यूज करा जाए एवं माउंटेड डायरेक्टली ऑन पोल्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन लाइन ठीक अछि डायरेक्ट पोल ऊपर माउंटेन करा जाए देन व्हाट इज ए सस्पेंशन इन्सुलेटर सस्पेंशन इन्सुलेटर मेनली यूज करा जाए अप टू बा एबव 33 केवी एबव 33 केवी टाइप रे आपण यूज करा जाए सस्पेंशन टाइप इन्सुलेटर कोन डिस्क इन्सुलेटर सब स्ट्रिंग हेक रहे बा सीरीज करंट होए ठीक अछि ता आपनकर हला सस्पेंशन टाइप इन्सुलेटर प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड इजी मेंटेनेंस यह आपनकर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करथाय एवं आपनकर इजी मेंटेनेंस प्रोवाइड करथाय देन व्हाट इज ए स्ट्रेन इन्सुलेटर ना स्ट्रेन इन्सुलेटर यूज्ड एट डेड एंड एंड शार्प टर्न्स ठीक है जोटा आपनकर कोन कहथिली मु डेड एंड कहथिली जोटा लास्ट रहिला बा आपनकर शार्प एंड माने जोटा आपनकर एंडिंग जो शार्प माने शार्प टर्न्स जोटा आपन टर्निंग होछ ठीक अछि गोटे स्ट्रेट रहिला और स्ट्रेट के जो तो सेही केस आपनकर कोन होय ना आपन स्ट्रेन इन्सुलेटर यूज हुए ठीक अछि यह आपनकर आपण 11 केवी रे भी यूज हुए आपनकर 33 केवी मध्ये यह यूज हुए ठीक अछि रेजिस्ट मैकेनिकल टेंशन इन लाइन यह अधिक मैकेनिकल टेंशन होल्ड करते हैं ठीक अच्छे किए ना आपंकर स्ट्रेन इन्सुलेटर यह हूँ गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट इन्सुलेटर इन द पावर सिस्टम ओके व्हाट इज सैकेल इन्सुलेटर कही सैकेल इन्सुलेटर क्यों यूज हुए ना यूज्ड इन द लो वोल्टेज लाइन्स ऑन पोल्स और वाल्स ठीक अच्छे वाल यूज हुए पोल यूज हुए कंपैक्ट एंड स्ट्रंग फॉर द शॉर्ट स्पान यह आप शॉर्ट स्पान यूज हुए ठीक है यह आपंकर भर्टिकल यूज हुए ना हॉरिजॉन्टल यूज हुए ठीक अच्छे ये गोटे धार थी तो ये कंडक्टरटा होल्ड हो पार ठीक अच्छे देन व्हाट मेटेरियल्स आर यूज इन इन्सुलेटर या गोटे बढ़िया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपन इंटरव्यूअर आपको ये पचारि पारती क्यों मटेरियल यूज करा जाए आपनकर इन्सुलेटर पाई से तो पूरा ओडिया लोक जो मैंने आप इंटरव्यू ने से मैंने सब ओपीटीसीएल बा आपनकर गिडको बा सेसुर सब रिटायर्ड पर्सन आप इंटरव्यू ने से सब ओडिया रे पचारती कि इंग्लीश रे पचारती डिपेंड कर कैंडिडेट उपर ठीक अच्छे डिपेंड कर कैंडिडेट उपर ठीक अच्छे तो आप कौन मटेरियल यूज करा जाए इन्सुलेटर पाई ना आप पोर्सिलिन यूज करा जाए ग्लास यूज करा जाए एवं पॉलीमर तो ये तीन प्रकार मटेरियल आपनकर यूज करा जाए कौन पाई ना आपनकर इन्सुलेटर पाई इट प्रोवाइड्स हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड रेजिस्टेंस इन्सुलेटर कौन करे ना प्रोवाइड करे हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड रेजिस्टेंस ठीक अच्छे देन देखिबा व्हाट इज स्टे इन्सुलेटर कहले कौन बुझिबा ना यूज्ड इन गाय वेयर फॉर सपोर्ट आप स्टे वेयर जो आपंकर डेडलाइन रहा से आपंकर ये धन डेडलाइन तो ये है आपंकर स्टे वेयर तो स्टे वेयर ये है एग आपको लोकाली भाषा कही था एग इन्सुलेटर जेहेतु यार आकृतिटा माने यार स्ट्रक्चरटा एग टाइप तेणु आम एग इन्सुलेटर कही था एवं यहाँ स्टे इन्सुलेटर कहवा ठीक अच्छे स्टे इन्सुलेटर आम कहवा ठीक अच्छे तो इट प्रिवेंट्स करंट फ्लो थ्रू द सपोर्टिंग वायर ठीक अच्छे देन देखिबा व्हाई आर पोर्सिलिन इन्सुलेटर ग्लेज्ड आपन पोर्सिलिन इन्सुलेटर कौन पे ग्लेज मारे ना टू प्रिवेंट मॉइस्चर ऑब्जर्वेशन माने जदि से ग्लेज मारिला चकचक लागिला ताहले कौन ना आपनकर मॉइस्चर से जेमती लागी न पारे ठीक अच्छे एंड इंक्रीज द ड्यूरेबिलिटी एंड रिड्यूस लीकेज करेंट ठीक अच्छे देन देखिबा व्हाट आर पॉलीमर इन्सुलेटर कौन कौन ना मेड अप ऑफ
सिलिकॉन रबर विथ फाइबर ग्लास कोर। आपन पॉलीमर इन्सुलेटर कहले कौन बुझंती या काहेरु तैयारी होइथे ना आपनकर या सिलिकॉन रबर रु तैयारी होइथे एवं फाइबर ग्लास रु मध्ये आपनकर तैयारी होइथे। एक्सप्लेनेशन करिया जदी लाइट वेट आपनकर कौन ना आपनकर पिन टाइप इन्सुलेटर जो यूज हुए ता हला हेवी वेट एवं भांगी पड़ी गले भांगी जिबार चांस बा तार ब्रिटल जिंस अछि। तो आपनकर बट आपनकर जो पॉलीमर इन्सुलेटर ता पड़ी गले भांगीबनी एवं ता लाइट वेट रहउजी ठीक अछि एंड रेजिस्टेंस टू पॉल्यूशन। एठिरे आपनकर माने कोनसी डस्ट अक्युमुलेशन हेले किछि भी प्रॉब्लम नाही आराम रे चालुथबो सिस्टम। देन एडवांटेज ऑफ पॉलीमर ओवर पोर्सलिन आपन को इंटरव्यूअर मध्ये पचारि पारंती कि आमे पॉलीमर को कोन पई आमे यूज करू नाहंती ता बदल आमे नहीं सॉरी आपन क्वेश्चन से कौन करेंगे ना आम कौन पोर्सलिन को हटे देले पोर्सलिन को हम यूज करना ता बदल आम पॉलीमर को आम कहीं यूज कर ना कहीं ना ठीक कहे आपंकर पॉलीमर टा लाइट इन वेट ठीक अच्छे भांडाल प्रूफ एंड हाइड्रोफोबिक ठीक अच्छे आ नेचर है हाइड्रोफोबिक एवं लाइट एंड वेट ठीक अच्छे लाइट वेट देन इट इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस इन हारस एनवायरनमेंट कौन सी भी आप हारस एनवायरनमेंट है तो ये केस रे कहना ये परफॉर्मेंस को इम्प्रूवमेंट करता है ठीक अच्छे। देन देखिए व्हाट कजेस इन्सुलेटर फेल्योर आप इन्सुलेटर फेल्योर होबार कौन कज थी पारे ना आपंकर फ्लाश ओवर क्रैकिंग और कंटामिनेशन कंटामिनेशन कहले आपंकर जदि सेठारे आपंकर डस्ट आक्युमुलेट है डस्ट आपंकर आक्युमुलेट है तो सही केस रे मध्ये आपन इन्सुलेटर फेल्योर हो पारे एवं आपंकर फ्लाश ओवर है जदि सही केस रे मध्ये आपन इन्सुलेटर फेल्योर हो पारे एवं जदि भी कौन सी कारण क्रैकिंग है तो सही केस रे मध्ये आपंकर इन्सुलेटर आपंकर फेल्योर हो पारे। देन देखिए व्हाट इज क्रीपेज डिस्टेंस कहले कौन नॉर्मली आपन इन्सुलेटर केस रे आपन को क्रीपेज डिस्टेंस कथाटी आसे तो आप पचारे से क्रीपेज डिस्टेंस कौन ना शॉर्टेस्ट पाथ एलंग इन्सुलेटर सरफेस बिटवीन कंडक्टर ठीक अच्छे आपणकर इन्सुलेटर एवं आप कंडक्टर भीतर जो पाथ थाए ताको ही से बुझाए क्रीपेज कहले ता ही आपणकर है क्रीपेज डिस्टेंस इंपोर्टेंट फॉर प्रिवेंटिंग द फ्लाश ओवर एक्चुअली आप क्रीपेज डिस्टेंस जी रहा फ्लाश ओवर चांसेसटा से कम हम ठीक अच्छे। देन देखिए व्हाट इज स्ट्रिंग एफिशिएंसी कहले कौन यह गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग टू द नंबर ऑफ डिस्क ठीक अच्छे किसी नहीं यह आप रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग टू द नंबर ऑफ डिस्क इट इंडिकेट्स वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मिटी ठीक अच्छे यूनिफॉर्मली आपणकर वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होउछि कि नहीं ताहा आपणकर इंडिकेट करिथा किए ना आप स्ट्रिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करियार मेन कारण है आपणकर वोल्टेज टी आपणकर सस्पेंशन टाइप इन्सुलेटर रे इक्वाली डिस्ट्रीब्यूट होउछि कि नहीं ताहा केवल जानिबा पई आपणकर स्ट्रिंग एफिशिएंसी बाहर करा जाए ठीक अच्छे। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी कहले कौन ना द रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग टू द नंबर ऑफ डिस्क। देन हाउ टू इम्प्रूव स्ट्रिंग एफिशिएंसी आप स्ट्रिंग एफिशिएंसी किभଳି भाव इम्प्रूव करें ना यूज ग्रेडिंग रिंग्स और कैपेसिटर ठीक अच्छे। देन देखिए टाइप्स ऑफ पोल देन आपणकर आर्थिंग चैप्टर सरीगला आपणकर इन्सुलेटर चैप्टर सरीगला आपन को जहाँ भी इंटरव्यू क्वेश्चन पचार मुझे डिस्कसन कर ही आपको से पचारे आपको इन्सुलेटर उपर एवं आप आर्थिंग उपर। तो चलो देखिए अभी टाइप्स ऑफ पोल पोल कौन रही ना व्हाट आर टाइप्स ऑफ पोल यूज्ड इन ओवरहेड लाइन आपणकर ओवरहेड लाइन से एलटी हो बा एचटी हो बा डिस्ट्रीब्यूशन हो बा ट्रांसमिशन लाइन हो तो ओवरहेड लाइन आसला माने सेठी आपन जो टाइप्स ऑफ जो पोल यूज करा कौन कौन ना आपन ओडेन पोल आरसीसी पोल स्टील पोल एंड कंपोजिट पोल मध्य आपन पीएससी पोल अच्छी टेबुलर टाइप पोल अच्छी ठीक अच्छे। आपन जो पोल गुड़ाक यूज करेंगे बेस्ड ऑन द लोड स्पान एंड एनवायरनमेंट ठीक अच्छे लोकेशन बा एनवायरनमेंट देखिए यूज कराए कौन कौन पोल्स रहा कही ये अल्प देती बट मुझे जहाँ शुणु ओडेन पोल रहा आरसीसी पोल रहा टबुलर पोल रहा पीएससी पोल रहा पीएससी पोल जोड़ा करेन्टली ओडिशार सब डिस्कम रे टोटाल ऑल ओडिशा डिस्कम रे टाटा पावर टीपीसीओडीएल टीपीएसओडीएल टीपीएनओडीएल टीपीडब्ल्यूडीएल
चारोटी जाक डिस्कम रे आपणकर पीएससी पोल ही लाटेस्ट यूज हो जहाँ आगर तो लगी रेल पोल बा आरसीसी पोल जहाँ लगी वर्तमान करेन्टली आपणकर जिते भी नुआ प्रोजेक्ट आसुची पोल भांगी जाऊँगी तो सही क्षेत्र में आपणकर पीएससी पोल होची पीएससी पोल कौन ना प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट पोल ठीक अच्छे तो आपणकर पीएससी पोल यूज होची जहाँकि स्टैंडर्ड हाइट केते ना 9 मीटर 11 मीटर 13 मीटर तो ये आपणकर रहे तार स्टैंडर्ड 8 मीटर भी अच्छी आपणकर ठीक अच्छे देन व्हाट आर वुडन पोल यूज आपणकर व्वेयर आर वुडन पोल्स यूज केउठी आपणकर वुडन पोल यूज होता है ना इन द रूरल एरिया एंड लो वोल्टेज लाइन आपणकर वुडन पोलटा यूज हुए रूरल एरिया एवं लो वोल्टेज लाइन रे ठीक अच्छे एडवांटेज कौन ना कॉस्ट इफेक्टिव एंड इजी टू इंस्टॉल ठीक अच्छे देन व्वेयर आर आरसीसी पोल यूज ना फॉर मीडियम एंड हाई वोल्टेज लाइन आपणकर आरसीसी पोल यूज होता है आपन 11 केवी रे यूज होता है अपन 415 वोल्ट रे यूज होता है ठीक है यह कौन ना स्ट्रांग ड्यूरेबल एंड मेंटेनेंस फ्री किए ना आपन आरसीसी पोल देन एडवांटेज ऑफ स्टील पोल एडवांटेज कौन ना हाई स्ट्रेंथ हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ लॉन्ग स्पान पे में यूज कर पारिबा रेजिस्टेंस टू टर्माइट्स ठीक है यूज्ड इन अर्बन एंड इंडस्ट्रियल एरिया कंपोजिट पोल व्हाट इज द कंपोजिट पोल कले कौन ना आपनकर मेड ऑफ फाइबर ग्लास और पॉलीमर आपनकर लाइट वेट होता है कोरोजन रेजिस्टेंस होता है एवं इजी टू ट्रांसपोर्ट होता है ठीक अच्छे देन व्हाट आर द पोल माउंटिंग एक्सेसरी पोल माउंटिंग रो एक्सेसरी कौन कौन होता है ना आपनकर क्रॉस आर्म होता है क्लैंप होता है बोल्ट होता है एवं इन्सुलेटर आप पिन टाइप हो पारे सैकेल हो पारे सस्पेंशन हो पारे स्ट्रेन हो पारे डिपेंड कर वोल्टेज लेवल एंड द लोकेशन ठीक अच्छे मेकानिकल स्ट्रेंथ एंड स्पान ऊपर डिपेंड कर तो ये आपंकर कौन कौन एक्सेसरीज लगुच आपंकर पोल माउंटिंग रे ना क्रॉस आर्म लगुच आपंकर क्लैंप्स लगुच बोल्ट्स लगुच एंड इन्सुलेटर लगुच देन देखिए हाउ इज पोल हाइट सिलेक्टेड पोल हाइट केमती सिलेक्ट करा जाए ना बेस्ड ऑन कंडक्टर सैग ग्राउंड क्लियरेंस एंड लाइन वोल्टेज ये चारोटी जिनस को डिपेंड करी आपंकर पोल हाइट सिलेक्ट करा जाए कौन कौन ना कंडक्टर सैग ग्राउंड क्लियरेंस एंड लाइन वोल्टेज एनश्योर सेफ्टी एंड परफॉर्मेंस ठीक अच्छे सेफ्टी एंड परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू देन व्हाट इज स्टैंडर्ड पोल स्पेसिंग ना डिपेंड्स ऑन लाइन वोल्टेज एंड लोड देन देखिए व्हाट फैक्टर अफेक्ट पोल सिलेक्शन ना आप सॉइल टाइप विंड लोड एंड लाइन टेंशन ठीक कथा आप सॉइल टाइप कौन आप एरिया सॉइल को टाइप आप विंड स्पीड के रहे एंड लाइन टेंशन केते तो तापर से फैक्टर को डिपेंड करी आपंकर पोल सिलेक्शन हुए से ओडिशा रे कौन पीएससी पोल यूज हो 33 केवी आप देखते स्टील पोल सब यूज हो रेल पोल स्टील पोल ठीक अच्छे देन व्हाट इज गाय पोल कहले पोल सपोर्टेड बाय ए गाय वायर ठीक है प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑन टॉल और वीक पोल्स माने कौन से आम पोल को यूज कर गाय स्टे वायर जहाँ आपंकर गाय पोल कौन ना गोटे पोल अच्छी सपोर्टिंग देवे आ गए पोल लगा हो ठीक अच्छे यह देखी थे आपंकर एरिया रे देन व्हाई आर स्टील पोल पेंटेड स्टील पोल ऊपर कौन पेंट करा जाए नॉर्मली फॉर कोरोजन प्रोटेक्शन कोरोजन रु प्रोटेक्शन करने आपंकर पोल स्टील पोल को आप कौन करा जाए ना पेंट करा जाए देन देखिए व्हाट इज पोल क्लास ना क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लोड बियरिंग कैपेसिटी ये क्वेश्चन पचारे व्हाट इज एन एच पोल पोल विथ एच शेप्ड क्रॉस सेक्शन फॉर मैकेनिकल स्ट्रेंथ then difference between lattice and tubular steel lattice is open frame and tubular is a solid frame ठीक अच्छे then maintenance tips of a pole maintenance tips for pole कौन ना periodic inspection painting and termite treatment जदि आप डिस्कम सेक्टर बिलोंग्स कर क्वेश्चन गुड़ाक इंपोर्टाट ठीक अच्छे आप पोल मेंटेनेंस केमी करती माने सडनली क्वेश्चन आप पचारदेव इंटरव्यूअर तो कौन कहे ना इंस्पेक्शन करूँ पोल को एवं पेंटिंग करो ना पेंटिंग को कैसे करा जाए ना स्टील पोल कैसे पेंटिंग करा जाए एंड ट्रिटमेंट कैसे टर्मिनेट ट्रिटमेंट देन है ओवरहेड लाइन ग्राउंड क्लियरेंस मुझे कही ओवरहेड लाइन ग्राउंड क्लियरेंस केते रहा दरकार ना मुझे आउ थे कहीदे आपणकर जदि कौन लाइन आपणकर कहीदे शुणु
जदि आप कौन लाइन आक्रॉस द स्ट्रीट जाऊँगी वोल्टेज नॉट एक्सीडिंग 650 वोल्ट ताहले आपणकर ओवरहेड लाइन रो लोअर कंडक्टर रो ग्राउंड क्लियरेंस आपणकर 5.8 मीटर हवा आवश्यक। जदि आप वोल्टेज एक्सीड होउजी 650 वोल्ट रो 33 केवी देन सही केस रे आपणकर लोअर कंडक्टर ग्राउंड क्लियरेंस आप 6.1 मीटर हवा आवश्यक। जदि आपणकर लाइन आक्रॉस द स्ट्रीट जदि एलंग द स्ट्रीट जाउची ताले सही केस रे आपणकर वोल्टेज नॉट एक्सीडिंग 650 वोल्ट सही केस रे आपणकर ग्राउंड क्लियरेंस 5.5 मीटर हवा आवश्यक। एवं जदि वोल्टेज आपणकर एक्सीडिंग करूची 650 वोल्ट एंड अप टू 33 केवी सही केस रे आपणकर ग्राउंड क्लियरेंस 5.8 मीटर हवा आवश्यक। देन आपणकर रहिला कि आपणकर एलंग द स्ट्रीट हो आक्रॉस द स्ट्रीट हो ताहले आपणकर मिनिमम 5.2 मीटर हवा आवश्यक। देन सही केस रे आपणकर जदि 33 केवी एबव आपणकर बढ़ुची वोल्टेज ताहले आपणकर 0.3 मीटर सेट आपको आड करिया पड़ो। तो यही भाव में आपण पूर्व भिडियोटा आप देखीदे तो बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टाट यही क्लास रे आपण जहाँ भी आलोचना कली ताहा बहुत बहुत इम्पोर्टाट आपंकर जहाँ भी क्वेश्चन आसो तो ये धन्य तो आपको से 10टी क्वेश्चन पचारे ता मध्य 4टी क्वेश्चन आपन को यही चैप्टर कवर कर जो 4टी चैप्टर आप कवर करी आर्थिंग टाइप ऑफ इन्सुलेटर पोल्स पोल डिस्टेंस आपंकर पोल ग्राउंड क्लियरेंस तो यही क्वेश्चन यही चैप्टर ऊपर को आपको निहाती 4टी क्वेश्चन आप पलि आसो आउट ऑफ 10 क्वेश्चन रू तो आपण एगुड़ाक ध्यान दे पढ़ंतु मु आगामी क्लास रे मु आपण को स्विच गियर ऊपर को पढ़ाइबी स्विच गियर कौन क्वेश्चन आसी पारिबो स्विच गियर मु आपण को एमिति भाव में पढ़ाइबी कि आपण को माने जहाँ भी पचारे आप आंसर फटाफट दे पारे जदि आप से फील्ड काम कर इजी काम करूना भी आपण को एमती पढ़ेबी आप रट्टा मरिक छड़ेबी आप टेंशन नियंतुनि से